हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, अब क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा जो कि है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ से प्रारंभ होकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ में जाती है, नॉर्थ से प्रारंभ होकर के साउथ में जाती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहां तक आप जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। फिर से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और ये कैसा रेखाएं हैं? काल्पनिक है, तो ये वक्र भी बना सकता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकता है, और क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि ये कैसा कैसा रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो हमारे साथ साथ कमेंट सेक्शन में या अपने कॉपी में परिभाषा को लिखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये लास्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके थे कि अगर कोई बिंदु आवेश है और इसका एक क्षेत्र होता है, ठीक है, और इसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को लाओगे तो क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। अब कैसा बल लगाएगा, ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। इसकी लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे। तो हमारा टॉपिक था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब मान लीजिए कि ये एक वक्र है। ठीक है, ये एक वक्र है और इधर की ओर गतिमान है। ठीक है, इधर की ओर जा रही है। और अगर आपसे पूछे कि पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और पॉइंट 3 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसको बताने के लिए हम हर एक बिंदु पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। तीनों पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो अगर पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र बताना है तो पॉइंट 1 पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये बताएगा पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र। और पॉइंट 2 पर अगर करें तो ये बताएगा इस दिशा में। ठीक है, ये बताएगा इस दिशा में पॉइंट 2 की विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अगर पॉइंट 3 की बात करें तो ये इस प्रकार होगा, ये बताएगा पॉइंट 3 की विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये बताएगा बिंदु 1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बताएगा बिंदु 2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये बताएगा बिंदु 3 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। किंतु किंतु
किंतु वक्र के किसी बिंदु पर वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई वक्र है तो बिंदु 1 पर अगर आपको बताना है तो उस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और वो स्पर्श रेखा बिंदु 1 पर बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, उसी प्रकार बिंदु 2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसी प्रकार बिंदु 3 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 2। देखिए, अगर एक प्लस आवेश है, ठीक है, और अगर एक माइनस आवेश, मान लेते हैं कि 2 आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, तो ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की रेखा की जो दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र की रेखा का जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि प्लस से प्रारंभ होकर के माइनस तक जाएगा, प्लस से प्रारंभ होकर के माइनस तक जाएगा। ठीक है, प्लस से प्रारंभ होकर के माइनस तक जाएगा। प्लस से प्रारंभ होकर के माइनस तक जाएगा। माइनस में क्या होगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो ये होगा, तो इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। देखिए, धनावेश से प्रारंभ होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में समाहित होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस में समाहित हो रही है, ऋणावेश में समाहित हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। देखिए, अगली पॉइंट ये है धनावेश। ठीक है, धनावेश, इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, बीच से काट दीजिए, तो इसको धनावेश के कारण क्या होगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकल करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है, अनंत तक जाता है। और अगर एक ऋणावेशित है, मतलब एक ऋणावेश है, तो यहाँ से काट दिए तो क्या होगा, अनंत से इसमें समाहित होगा, तो इसमें इधर की ओर क्या होगा, इसमें समाहित होगा। ठीक है, इसमें समाहित होगा। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए कि धनावेश से प्रारंभ होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, प्लस के कारण इससे क्या होगा, प्लस के कारण इससे निकल करके कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से ऋणावेश में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और इसमें
माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ आएगा, कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा, इसमें समा जाएगा। ठीक है, तो आप जो मोटी मोटी बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ठीक है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। ठीक है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। ये मोटी मोटी बात याद रखिएगा। अब अगली पॉइंट, अगर दोनों के बीच एक समान आवेश आ जाए, ठीक है, समान आवेश मतलब दोनों एक जात का हो, अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, अगर दोनों समान रहता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण के कारण ये क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाना पसंद करेगी, तो ये इसमें न जाकर क्या हो जाएगी, दूर जाएगी, इस प्रकार से ये इससे दूर हो जाएगा और ये इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे और जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो गए, मोड़ करके इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोनों माइनस रहे, अगर दोनों माइनस आवेश रहे तो इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ आएगी। ठीक है, मोड़ करके क्या होगा, इसकी तरफ आएगी। मुड़ करके क्या होगी, इसकी तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र अनंत से इसकी तरफ आएगी। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रतिकर्षण होने के कारण क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ होती है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए अगला पॉइंट, मान लीजिए इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र गमन कर रही है। आपको पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र, पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र या पॉइंट 3 पर विद्युत क्षेत्र। आपको बताना है जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, इनमें से किसका विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है। ठीक है, ये एक आदमी है और इसको चारों तरफ से घेर रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, इसको चारों तरफ से क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है, तो ये हिल नहीं पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ये व्यक्ति 1 है जो कि 10 आदमी मिलकर पकड़ ले है, और ये व्यक्ति 2 है जो कि एक आदमी मिलके इसको पकड़ ले है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको पटक सकता है। ठीक है, इसको मार सकता है। तो यानी कि अगर 10 आदमी मिलके जहां पकड़ ले है तो बहुत मजबूती से पकड़ ले रहेगा, ये हिल डोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां एक आदमी पकड़ ले है वहां क्या करेगा, वो हिल हिल उल के उसको पटक सकता है। तो सेम दम उसी प्रकार यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी है कि अगर मान लिया जाए कि हम एक समान आकार का एक गोला पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गोला, यहाँ पर एक गोला, समान गोला है। ठीक है, यहाँ पर एक गोला, समान आकार का गोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है। तो अगर जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है वहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र बहुत ही मजबूत होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में इससे कम है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, और इससे भी कम है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही सबसे कम होगा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की समीपता, समीपता जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। बिंदु 1 पर विद्युत क्षेत्र अगर देखें, पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र देखें, पॉइंट 3 पर अगर विद्युत क्षेत्र देखें, अगर इसका क्रम देखें तो पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता 1 से कम होगी, और पॉइंट 3 पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पॉइंट 2 से और कम होगी। ठीक है। तो सबसे कम पॉइंट 3 पर और सबसे ज़्यादा पॉइंट 1 पर होगी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर ही ज़्यादा बल लगाएगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, जहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम है वहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र कम होगी। ठीक है। प्रबलता कम होगी। ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगली पॉइंट आपसे पूछा जाए, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है क्या, ये पूछा जाए। ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है क्या, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन समझिए। देखिए, ये इस पॉइंट पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पॉइंट पर। तो देखिए, ये मान लीजिए E1 है और ये मान लीजिए E2 है। ठीक है। तो अगर हम E1 के कारण अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है। और अगर पॉइंट 2 के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है। ये हो पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र के, इस प्रकार और इस प्रकार। तो एक बिंदु पर, जवाब सुनिएगा, क्यों नहीं प्रतिच्छेद करता है, जिसका, ठीक है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। ठीक है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्योंकि ऐसा करने पर क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होती है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना कभी भी संभव नहीं है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, हम लोग 4 स्थिति पर डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्थिति नंबर 1, इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है। और दूसरा, इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है। और चौथा इस प्रकार से है। ठीक है। सॉरी, तीसरा इस प्रकार से है। और
चौथा चौथा इस प्रकार से है। ये 4 स्थितियां हैं, ठीक है। अगर हम इसके परिमाण की बात करें, अब स्थिति नंबर 1 को देखिए, ठीक है। अगर हम इसके परिमाण की बात करें, परिमाण की बात करें तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों के बीच, दो रेखाओं के बीच, वो क्या है, समान है। तो समान है तो मतलब क्या होगा, परिमाण जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। परिमाण क्या होगा, नियत होगा। और देखिए सारा की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है। अब इस पर स्पर्श रेखा बनाइएगा तो इस तरफ, इस तरफ, आप किसी भी बिंदु पर चेक कर लीजिएगा तो इसका जो दिशा होगी वो समान होगी। तो दिशा भी क्या है, दिशा भी क्या है, नियत है, ठीक है। दिशा भी क्या है, नियत है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और अपन परिमाण को मॉड के अंदर लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्थिति पर। देखिए दूसरा स्थिति का अगर परिमाण की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का जो दो रेखाओं के बीच जो गैप है वो क्या है, समान है। तो अगर दो रेखाओं के बीच जो गैप जो समान रहता है तो उसको हम कहते हैं जो परिमाण है वो नियत है। परिमाण कैसा है, नियत है। लेकिन अगर हम दिशा चेक करें तो इस बिंदु पर जो अगर स्पर्श रेखा बनाएगा तो इस प्रकार होगा, अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाएगा तो इस प्रकार होगा, ठीक है। इस रेखा पर इस प्रकार, इस रेखा पर इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की जो अलग अलग है, ठीक है। तो इसका जो दिशा होगा वो क्या होगा, अनियत होगा, अनियत होगा, ठीक है। इसका जो दिशा होगा क्या होगा, अनियत होगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 को अगर इसमें परिमाण की बात किया जाए तो परिमाण क्या होता है, इन दोनों को जो बीच है गैप वो क्या है, अलग अलग है। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो बीच जो गैप है वो अलग अलग है। अगर गैप अलग अलग है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अनियत हो जाएगा। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अनियत होगा। अब परिमाण को अपन मॉड के अंदर लिखते हैं, ठीक है, मॉड के अंदर, ठीक है। ये दिखाता है परिमाण को, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो क्या है, अनियत है, नियत नहीं है। लेकिन अगर आप दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगी, हर एक बिंदु पर समान होगी, ठीक है। हर एक बिंदु पर दिशा क्या होगी, समान होगी। तो इसकी जो दिशा है वो कैसा है, नियत है। इसकी जो दिशा है वो नियत है। पॉइंट नंबर 4 में अगर बात करें तो इन दोनों का बीच जो गैप देखिए वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्या है, अलग अलग है, गैप क्या है, अलग अलग है। तो परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा अनियत। और परिमाण को अपन मॉड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो क्या है, अनियत है। और अगर दिशा भी देखिएगा तो इसको हर एक बिंदु पर अलग अलग नजर आएगा, ठीक है, अलग अलग नजर आएगा। तो दिशा भी क्या हो गया, अनियत, अनियत। तो दिशा भी इसका क्या हो गया, अनियत हो गया। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में डिस्कस कर लिए। इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, पहला ये काल्पनिक होता है। और अगर ये काल्पनिक है तो इसका वक्र भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन में गति भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर कोई वक्र पर, कोई बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र मालूम करना हो तो उस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल कर कहाँ तक जाती है, ऋणावेश में समा जाती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कि अगर धनावेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है तो वो कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी वहां पर ये विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होगी वहां पर ये विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, ठीक है। और अगली पॉइंट ये डिस्कस किए
कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशा होना विद्युत क्षेत्र की कभी संभव ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये डिस्कस किए कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र तो उसका परिमाण भी नियत होगा और दिशा भी नियत होगा। ठीक है, ये डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच। आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि एक भी क्लास न छूटे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।